परम पूज्य प्रखर प्रवक्ता चर्या चूड़ामणि आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले गुरु चरणानुरागी हैं संयोजक आचार्य श्री विवेक सागर संस्कार ट्रस्ट मुंबई, पुण्यार्चक ज्ञानचंद्र जैन एवं समस्त परिवार भोपाल, पुण्यार्चक श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्री मनोज कुमार जैन, तनुज जैन, मानस जैन एवं समस्त परिवार, फोम सीमेंट पाइप इंडस्ट्रीज नरसिंहपुर मध्य प्रदेश एवं मास्टर पाइप इंडस्ट्रीज बुधनी जिला सीहोर मध्य प्रदेश। जीव संसार में चिरकाल से परिभ्रमण कर रहा है और परिभ्रमण करते हुए इस जीव ने नाना प्रकार की योनियों में, नाना प्रकार की गतियों में जन्म लिया है। और उन योनियों में, उन गतियों में परिभ्रमण करते हुए अनेक प्रकार के दुखों को भोगा है। फिर भी उसी संसार में यह जीव अपनी आत्म प्रवृत्ति को न समझते हुए, आत्मबोध को न जानते हुए संसार की प्रवृत्तियों में ही लगा हुआ है। यदि जीव नरक गति, त्रिंज गति में अपनी प्रवृत्ति को न समझे तो कुछ समझ में आता है कि वहां पर जीव के लिए बोध देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला कोई साधन नहीं है। यदि मनुष्य गति को पाने के पश्चात भी उन्हीं प्रवृत्तियों में लगा रहे तो यह सब समझ से परे हुआ करता है कि वस्तुतः मार्गदर्शन प्राप्त होने के पश्चात भी उसकी स्थिति वही की वही है जो चिरकाल से बनी हुई थी। मनुष्य पर्याय बड़े पुण्य के योग से प्राप्त होता है। कहा जाता है कि पुण्य की चाशनी गड्ढे में भी पड़ी हो, मिट्टी में भी पड़ी हो, तो वहां भी चींटियां आकर के होता है लग जाया करती है। और यदि पाप का नमकीन साफ सुथरी जगह पर मलमल के कपड़े पर भी रखा हो तो चींटियां आकर उसे पकड़ती हैं क्या? लगती उसमें चींटियां? कभी नहीं लगती। नमकीन में चींटियां कभी लगती नहीं हैं। चींटियां किस में लगती हैं? मीठे में लगती है, शक्कर चाशनी में लगती है। तो पुण्य की चाशनी तो हमें प्राप्त हो चुकी है और चींटी बनकर के हम उसी पुण्य की चाशनी को चूसने में लगे हुए। जो पिछला पुण्य था उसी पुण्य का सेवन करने में लगे हुए हैं, उसी पुण्य को चूसने में लगे हुए हैं, लेकिन आगामी पर्याय के लिए नए पुण्य का सृजन करने का माध्यम प्राप्त तो है, लेकिन उस माध्यम का अनुसरण अनुकरण नहीं कर पा रही है। अब अंदर इस मनुष्य पर्याय को पाने के पश्चात भी यदि आगामी भवों के बारे में हम नहीं सोचे, नहीं विचार करें, तो हमारे सामने तो ठीक वैसे ही है जैसे अंधे व्यक्ति के सामने दीपक जल रहा हो और उस अंधे व्यक्ति से पूछा जाए कि भाई इस दीपक की रोशनी कैसी हो रही है, बता सकेगा क्या? नहीं बता सकेगा, क्योंकि उसी अपने नेत्रों के द्वारा वह दीपक की रोशनी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे ही हम भी हैं, हमारे पास सब कुछ साधन उपलब्ध है,
आगे पुण्य की ज्योति का साधन भी उपलब्ध है, लेकिन हम विश्व में इतने अंधे हो चुके हैं कि उसके कारण से हमें वो पुण्य की ज्योति दिखाई नहीं दे रही है। पूछते भी हैं कि भाई वो पुण्य की ज्योति कैसी है? जवाब एक ही निकलता है, पता नहीं। क्या नहीं है? पता नहीं कैसी है वो। जब पता नहीं हमारा अभी से चलता है, तो जीवन में पुण्य की ज्योति कैसे हम प्रकट कर सकेंगे, उसके प्रकाश में कैसे चल सकेंगे? आचार्य भगवंत तो सदैव यही कहते हैं कि इस कली काल में तुम कितना भी पुरुषार्थ करो, पुण्य से बढ़कर के कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। और यदि हमें आगे की गति को सुधारना है, तो आगे की गति को सुधारने के लिए अपनी मति को पहले सुधारना पड़ेगा। जब तक हमारी मति नहीं सुधरेगी, तब तक गति सुधरने वाली नहीं है। और मति कैसे सुधरेगी भैया? मति सुधारने के लिए तो आचार्य भगवंतों ने अवलंबन दे दिए, आधार दे दिए कि इन आधारों को प्राप्त करो, इन आधारों को पकड़ो। इन आधारों को यदि पकड़ोगे तो तुम्हारी मति में परिवर्तन आएगा, मति में परिवर्तन आएगा सो गति में परिवर्तन आएगा। क्योंकि कहा भी जाता है जैसी मति वैसी गति। तो गति हमें अपनी सुधारना है। उस गति को सुधारने के लिए साधन पंच परमेष्ठी की आराधना। आचार्य मानतुंग स्वामी भक्ति के क्षेत्र में बहुत भाव विवहल आचार्य भगवंत थे। उन्होंने अपनी लघुता प्रकट करते हुए भी कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने भक्ति के लिए ऐसी प्रेरणा दी है। यदि बुद्धिमान व्यक्ति हो तो आचार्य मानतुंग स्वामी से अपनी वह भक्ति की प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। आचार्य वादिराज स्वामी जिन्होंने भक्ति का मार्ग इतना प्रशस्त किया कि जिन्हें संध्या काल की वेला में पूरे शरीर में कुष्ठ रोग गल रहा था, लेकिन एक भक्त के कहने पर कि प्रभु सवाल मेरा नहीं है, सवाल धर्म का है, कहीं धर्म का उपहास ना हो जाए, इसलिए प्रातः काल आपके शरीर को देखने के लिए राजा आ रहा है। वादिराज स्वामी ने धर्म की और भक्ति की भावना को व्यक्त करते हुए, प्रकट करते हुए उस एक ही भाव स्तोत्र, एक ही भाव के रूप में आदिनाथ भगवान की स्तुति की और आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए प्रातः काल होते होते संपूर्ण शरीर का कुष्ठ कैसे दूर हुआ? केवल एक रात में ही वो कुष्ठ रोग तो दूर हो गया। किसकी भक्ति करने से? आदिनाथ भगवान की भक्ति करने से। यहां पर भी तो आदिनाथ ही तो भगवान मूल नायक है, कोई दूसरे थोड़े हैं, बड़े प्राचीन है। तुम भी रोज भगवान की भक्ति करते हो। कभी सिर में दर्द हुआ होगा, भगवान की भक्ति की होगी, सिर का दर्द ठीक हुआ कभी है कि और बढ़ गया है? घटाने होगा, बढ़ाई होगा। दर्द नहीं होता, लेकिन दर्द हुआ हो और भगवान की भक्ति की हो, फिर वो दर्द दूर हुआ हो। क्यों भाई? नहीं हुआ होगा। क्यों? इसलिए
कि भगवान की भक्ति में मन तो लगाते हैं, लेकिन मन हमारा संसार की उन क्रियाकलापों में ही लगा रहता है, रात दिन उसी की चिंता में लगा रहता है, इसलिए भक्ति में मन हमारा समर्पित नहीं हो पाता। और जब तक मन हमारा वहां पर समर्पित नहीं होगा, तब तक उस भक्ति का फल हमें प्राप्त हो नहीं सकता। आचार्य वादिराज स्वामी एक ही भावम गत्यो मया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भव भव गुरगतो निवारा। हे प्रभु, एक ही भाव पूर्वक गत्यो मया, मेरे द्वारा जो बीता गया समय है उसमें मेरी एक भाव को प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन अब मैंने इस संसार के अनेक दुखों को प्राप्त कर लिया, संसार के अनेक दुखों को मैं भोग चुका हूं, इसलिए हे प्रभु मैं अब आपकी भक्ति कर रहा हूं। जो भयानक दुख संसार के जो बने हुए हैं, इन सारे संसार के दुखों को दूर करने में कारण आप हैं। आपके अलावा कोई मेरे संसार के दुखों को दूर करने वाला नहीं है। आचार्य मानतंग स्वामी भी किसकी स्तुति कर रहे हैं? आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए 47वें काव्य में कहते हैं, मदुपेन्द्र मृगराज दबान लाही संग्राम वारिधि महोदर वंदिनोत्थम तस्याशु नाशमुपयाति वयं वेवा यस्तावकं स्तमिमं मतिमानुधीते। आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि यहां मतिमान धी, जो बुद्धिमान बुद्धि वाले जीव, स्तव इमम, इस प्रकार से स्तव आपकी स्तुति को करता है। स्तुति करने वालों के लिए क्या कहा उन्होंने? बुद्धिमान कहा। क्या कहा? बुद्धिमान कहा, अज्ञानी नहीं कहा। जो जिन्हें भगवान की स्तुति और भक्ति करता है उसके लिए आचार्य भगवान क्या कहते हैं? बुद्धिमान, ज्ञानी कहते हैं। क्योंकि ज्ञानी जीव ही भगवान की स्तुति आराधना भक्ति कर सकता है। अज्ञानी के वश में तो है ही नहीं वो करने का, है क्या है? क्योंकि अज्ञानी जीवों के पास ज्ञान होता ही नहीं है। अज्ञानी जीवों के पास ज्ञान होता ही नहीं है, और अज्ञानी जीव कभी ज्ञानी बन भी नहीं सकते। कैसे? एक बार किसी नगर निवासी लोगों ने मीटिंग की, चलो अपने नगर के पास में मुनिराज हैं, और मुनिराज को लेकर के आते हैं, जिससे कुछ धर्मोपदेश, कुछ धर्म लाभ प्राप्त होगा। सभी नगरवासी मिलकर के और मुनिराज के पास पहुंचे। मुनिराज से निवेदन किया, भगवान हमारे नगर में पहुंच करके कुछ धर्म लाभ प्रदान कीजिए। मुनिराज ने कहा, जरूर चलूंगा, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। सभी ने कहा, भाई आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि आप ज्ञानी हो या अज्ञानी? आप ज्ञानी हो या
अज्ञानी। अब आप ही लोग बता दीजिए, आप ज्ञानी हो कि अज्ञानी? क्यों भाई? देखो सब अज्ञानी कह रहे हैं भाई। प्रमोद जी आप भी तो मत बोलो अज्ञानी है, नहीं तो यहाँ ज्ञानी भी हो गया भाई। तो मुझराज से जब सभी लोगों ने कहा, जैसे आप लोगों ने कहा कि हे प्रभु हम लोग अज्ञानी हैं, मुझराज ने कहा भाई अज्ञानी जीवों को कभी उपदेश नहीं दिया जा सकता, समझाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अज्ञानी जीवों को समझाने की कितनी भी कोशिश की जाए अज्ञानी जीव कभी समझ ही नहीं सकता। समझ सकता? किसी के अंदर का मिथ्या तो भर जाए वो अज्ञान है, और वो अज्ञान अच्छी तरह से भर जाए और फिर उसे समझाने की कोशिश करो तो कभी समझ ही नहीं सकता। इसलिए भाई मैं अज्ञानियों के बीच में नहीं जाता हूं और अज्ञानियों को मैं धन-लाभ उपदेश नहीं दे सकता हूं। गांव वाले सब वापिस आ गए। हमारे भाई प्रमोद जी जैसे, पवन जी जैसे, जो है विनोद जी जैसे, उसमें कुछ बुद्धिमान लोग भी थे। उन्होंने कहा चलो अब की बार फिर चलते हैं, लेकिन अब की बार क्या करना, सब लोग क्या बोलेंगे? ज्ञानी बोलेंगे। अगर प्रश्न पूछा तो अब क्या ज्ञानी बोलेंगे। फिर गए भगवान नगर में पहुंच करके कुछ ज्ञान लाभ धर्म लाभ दीजिए। तो अब की बार सब लोग एक स्वर में बोले। फिर पूछा मुझराज ने भाई आप ज्ञानी हो अज्ञानी हो? सभी ने कहा ज्ञानी है। मुझराज बोले जब ज्ञानी हो तो ज्ञानियों के लिए धर्म लाभ उपदेश की आवश्यकता ही नहीं है, उनको क्या ज्ञान दे सकता हूं? क्योंकि ज्ञानी जीवों को तो ज्ञान की आवश्यकता है ही नहीं। सब लोग फिर वापिस आ गए भाई। अब की बारी जो है हमारे डब्बू भाई राकेश जी ने सराय दी कि प्रमोद भाई एक काम करो, अब की बार आधे आधे भागों में बट जाओ। आधे जीव अज्ञानी बोलेंगे और अब की आधे जीव ज्ञानी बोलेंगे। फिर गए महाराज कुछ कृपा करे। फिर प्रश्न पूछा भाई ज्ञानी हो अज्ञानी हो? उन्हें क्या आधे लोग बोले ज्ञानी है और आधे लोग बोले क्या है अज्ञानी है। तो महाराज बोले फिर भी मेरी जरूरत नहीं है भाई। क्यों? जो ज्ञानी है अज्ञानियों को समझा देना अमृतलाल जी हैं। तुम जैसे ज्ञानी जीव तो अज्ञानी समझा सकते ना। जो ज्ञानी हैं वे अज्ञानियों को समझा देना मेरी आवश्यकता नहीं है। अब तो सब लोग परेशान हो भाई। अज्ञानी बोला तो भी तैयार नहीं, ज्ञानी बोला तो भी तैयार नहीं, आधे अज्ञानी आधे ज्ञानी बोला तो भी बात नहीं बनी। आखिर बात क्या है? कैसे मुझराज को लाया जाए? मुझराज को तो नगर में लाना है चाहे कुछ भी हो। सोचते सोचते सबने अब की बार निर्णय किया, अब की बार मुझराज कैसे भी प्रश्न पूछें अपने लिए अब की बार जवाब नहीं देना, कुछ भी नहीं बोलना। फिर पहुंचे सब लोग मिलकर के और फिर निवेदन किया। अब की बार मुझराज ने फिर वही प्रश्न किया, ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी, अब क्या कहोगे भाई? अब की बार सब लोग बिल्कुल चुप हो गए। ना किसी ने ज्ञानी कहा ना किसी ने अज्ञानी कहा। मुझराज ने पुनः वह प्रश्न दोहराया, फिर भी सब लोग चुप रहे। फिर पूछा मुझराज ने, फिर भी लगी सभी लोग चुप रहे।
परम पूज्य प्रखर प्रवक्ता चर्या चूड़ामणि आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले गुरु चरणानुरागी हैं संयोजक आचार्य श्री विवेक सागर संस्कार ट्रस्ट मुंबई, पुण्यार्चक ज्ञानचंद्र जैन एवं समस्त परिवार भोपाल, पुण्यार्चक श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्री मनोज कुमार जैन, तनुज जैन, मानस जैन एवं समस्त परिवार, फर्म सीमेंट पाइप इंडस्ट्रीज नरसिंहपुर मध्य प्रदेश एवं मास्टर पाइप इंडस्ट्रीज बुधनी, जिला सीहोर मध्य प्रदेश।